सुबह की सैर। शाम के समय हरीश बाहर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी बेटी रश्मि चाय लेकर आई। चाय का प्याला पकड़ते हुए उन्होंने उससे पूछा, कुछ सोचा आगे क्या करना है? रश्मि वही कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा, सोचना क्या है, अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। सोच रही थी कि अपने पुराने ऑफिस जाकर पता करूं, शायद कोई काम बन जाए। हरीश ने समझाया, पूरी जिंदगी का सवाल है, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। इस बार फैसला मेरे हाथ में है पापा, सोच समझ कर ही लूंगी। ये कहकर रश्मि चली गई। हरीश सोच में पड़ गए। रश्मि क्या कहना चाहती थी? क्या वो अपनी इस स्थिति के लिए उन्हें दोष दे रही थी? उन्होंने तो सब कुछ देख परख कर ही किया था। रश्मि और दामाद के बीच सब सही चल रहा था, किंतु पिछले 1 वर्ष से उनके बीच तनाव बढ़ गया। वजह क्या थी, रश्मि ने कभी खुलकर नहीं बताया। बस एक दिन अचानक घर छोड़कर मायके आ गई। हरीश और संघर्ष का पुराना संबंध था। पिता के असामयिक निधन के कारण छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। अतः उन्हें घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी, किंतु जीवन में कुछ करने की चाह के कारण उन्होंने काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। बड़े परिश्रम से उन्होंने अपने लिए एक मुकाम बनाया। तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने ये गृहस्थी बनाई थी, किंतु अब सब कुछ बिखरता सा लग रहा था। बेटा राकेश कुछ खास नहीं कर सका। अपने जीवन की जमा पूंजी से उन्होंने उसे व्यापार शुरू कराया था, पर उसका मन उसमें भी नहीं लगता था। कितनी बार उन्होंने समझाया था कि उस पर उसके बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है, अतः अपनी जिम्मेदारी समझे, लेकिन वह ध्यान नहीं देता था। आज भी वह कहीं घूमने गया था। चाय पीकर हरीश किसी काम से बाहर चले गए। लौटने में रात के 9 बज गए। खाना खाने बैठे तो पता चला कि राकेश अभी तक वापस नहीं आया है। खाना खाकर वो राकेश के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी पत्नी भी साथ थी। करीब 10 बजे जब राकेश लौटा तो हरीश ने उसे बुलाकर समझाते हुए कहा, आज भी दुकान नहीं खोली, इस तरह कैसे चलेगा? ऐसे तो एक दिन दुकान बंद हो जाएगी। अपनी जिम्मेदारी समझो, ये सब तुम्हें ही संभालना है। राकेश कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी पत्नी वहीं रुक गई। उसने कहा, ऐसा नहीं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, हमारा भी अपना जीवन है। माना कि पैसे आपने लगाए हैं, पर बात बात में टोकना ठीक नहीं। ये कहकर वह तेजी से अपने कमरे में चली गई। हरीश अवाक रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर कुछ ऐसे देखा जैसे कह रहे हो कि देखा तुमने। उनकी पत्नी उनकी भावना को समझ गई। उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि चलकर सो जाओ। सब अपना भला बुरा समझने के लायक है, पर आप तो किसी की सुनते नहीं हैं। क्या जरूरत है उनके बीच दखल देने की? ये कहकर वह भी सोने चली गई। हरीश भी आकर लेट गए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। उनके मन में पीड़ा थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। हर कोई उन्हें ही दोष देता है। जिसके साथ 45 वर्ष बिताए, आज वो भी उन्हें ही गलत ठहरा रही है। बहुत देर तक यही सब सोचते हुए न जाने कब उन्हें नींद आ गई। घड़ी का अलार्म सुनकर वह जागे। सुबह के 5 बजे थे। आज मन और तन दोनों थके हुए थे, लेकिन उनका नियम पिछले 25 वर्षों से कायम था। वो उठे, तैयार हुए, अपनी टोपी लगाए और बेत हाथ में लेकर सुबह की सैर को चल दिए। सुबह की ताजी हवा ने मन की सारी पीड़ा हर ली। सब कुछ भूलकर वो सैर करने लगे।